बुहीरा अरब में बनने वाले तूफान बायपर जोए की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाओं ने तूफान को इंतहाई खतरनाक बना दिया। लहरों की ऊंचाई 30 से 40 फीट हो गई। तूफान का रुख पाकिस्तान और भारत की साहिली पट्टी की जानिब होने लगा। मुमकिना लैंडिंग पॉइंट, केटी बंदर और आसपास पर गैर मामूली सूरत हाल का खदशा। तूफान कराची से 760 और ठट्टा से 740 किलोमीटर दूर। इंतजामिया ने कराची, ठट्टा, गवादर समेत दीगर साहिली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। माही गिरों को समंदर में न जाने की हिदायत। गवादर में कारोबारी मराकज बंद रखने का हुक्म। खतरनाक साइक्लोन से 13 से 17 जून के दरमियान कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर और उमरकोट, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलहयार, मीरपुर खास के अजला में तूफानी हवाओं के शदीद बारिशें हो सकती हैं, जिससे सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। NDMA ने खबरदार कर दिया, आवाम से मौसमियाती हालात से आगाह रहने और सैरो तफरीह के लिए साहिलों पर जाने से गुरेज की अपील। समुद्री तूफान की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। जिले इंतजामिया पूरी तरह चौकन्नी और चौकस है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की ब्रीफिंग। खतरनाक साइक्लोन बायपर जोए के दौरान 80 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान। तूफानी हवाओं से कमजोर इमलाक को नुकसान पहुंचने का खदशा। कमिश्नर कराची का शहर भर से बिल बोर्ड, साइन बोर्ड समेत इश्तहारी मवाद हटाने का हुक्म। कमजोर दरख्तों की कटाई, छटाई की हिदायत भी कर दी। KMC, कंटोनमेंट बोर्ड्स और तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को खतरसाल, तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को पाबंदी की हिदायत। तूफान बायपर जोए भारतीय रियासत गुजरात से 480 किलोमीटर दूर रह गया। खतरे के पेश नजर गुजरात और गोवा समेत दीगर साहिली रियासतों में भी अलर्ट जारी। शहरी और माही गिरों को समंदर में न जाने के अहकाम। तूफान से सऊदी अरब के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। सऊदी महकमे मौसमियात की वजाहत। लकी, मरवत, करक और बन्नू में आंधी और तूफानी बारिश में जमाक अफराद की तादाद 27 हो गई। 146 अफराद जख्मी हुए। 69 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। तूफानी बारिश के बाद पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासर इलाकों में पाक फौज के डॉक्टर्स ने जख्मियों की तिब्बी इमदाद भी फराहम की। वज़ीर आज़म से मरियम नवाज की मुलाकात। बजट, महंगाई और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। अवाम दोस्त बजट पेश किया और महंगाई कम करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की अवाम दोस्त बजट पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान और अता तारड़ भी मुलाकात में मौजूद। अवाम का मैंडेट आ चुका। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। मुर्तज़ा वहाब पुरज़म। मेयर बनने के बाद कोई इख्तियारात का रोना न हो। पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर कराची की मीडिया से गुफ्तगू। जमहूरियत पर शबखून और कराची को पीपल्स पार्टी के हाथों यरगमाल नहीं बनने देंगे। इलेक्शन कमीशन को मालूम ही नहीं नतीजा तब्दील हो रहा है। हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी कराची का सबको साथ लेकर चलने और शहर को आगे बढ़ाने का अज़्म। जमात इस्लामी आज शाम शरह कायदीन पर तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च करेगी। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली। सिराजुल हक की कॉल पर जमात इस्लामी के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। लाहौर के मुस्लिम टाउन मोड़ पर एहतजाज। कराची के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म। बहावल नगर की रैली में शुरका का सिंध हुकूमत पर गैर जमहूरी, गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करने का इल्जाम। चेयरमैन PTI की बहन और बहनोई के खिलाफ धोखाधड़ी से अराजी खरीदने के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज। उज़्मा खान ने अरबों रुपए की जमीन धोखाधड़ी से सिर्फ 13 करोड़ में खरीदी। शौहर अहमद मजीद से मिलकर जाली मुंतकली कराई। महकमा एंटी करप्शन का दावा। मुल्तान के इलाके शुजाबाद में नून लीग आज सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। शुजाबाद के फुटबॉल ग्राउंड में स्टेज लगा दिया गया। मरियम नवाज कारकुनों का लहू गरमाएंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मीरान शाह में फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद। झड़प में सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों 3 दहशत गर्द भी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। शहीदों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। ISPR का बयान। बलोच दहशत गर्दों से अपील है, हथियार डालकर कौमी धारे में आ जाएं। हथियार जमा करा दें। अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं और उनका ख्याल रखें। कौमी धारे में शामिल होकर बाकी जिंदगी सुकून से गुजारें। BLA के साबका कमांडर्स का बलोच दहशत गर्दों के नाम खुसूसी पैगाम। विफाकी बजट में मुख्तलिफ मद में फंड्स रखकर 1 रुपया नहीं दिया गया। सिक्योरिटी में इजाफे के लिए 40 अरब में से कोई ग्रांट जारी नहीं की गई। ज़राई पैदावार बढ़ाने के इक़दामात के लिए 10 अरब में से भी रकम जारी नहीं की गई। रुपए पर दबाव कम होने से दोबारा कदर में कमी का इम्कान नहीं। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच के डायरेक्टर क्रिस्टन्स की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू। चंद माह से रुपया मुस्तहकम हालत में है, लेकिन स्टेट बैंक के ज़खायर पर दबाव बरकरार है। फिच ने IMF बेल आउट पैकेज को पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी करार दे दिया। पाक पतन में मामूली तकरार पर शौहर ने गोलियां चला दी। फायरिंग से बीवी, ससुर और बरादर निस्बती को मौत के घाट उतार दिया।
वाक़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, तहकीकात शुरू कर दी। तकसीम हिंद के दौरान बिछड़े एक और खानदान का 76 साल बाद करतारपुर में मिलाप। सोशल मीडिया पर राब्ते के बाद सियालकोट के रिहायशी मुश्ताक अहमद की भारतीय पंजाब के रिहायशी दादा सरदार प्रताप सिंह और कजन गुरमीत कौर से मुलाकात हुई। इस दौरान जज्बाती मनाजिर देखने में आए। पेशावर में छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। शहरियों की बड़ी तादाद जानवर खरीदने पहुंच गई। बड़ी तादाद में गाहक देखकर व्यापारियों ने मुंह फाड़ दिए। शहरी ज्यादातर विंडो शॉपिंग करने पर मजबूर। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी मशक। हवाई अड्डे पर फर्जी हवाई हादसे के बाद फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मशक का इख्तिताम तफसीली डी ब्रीफिंग और तनकीदी सेशन के साथ हुआ। पाकिस्तान में 15 साल बाद एशिया कप का इनेकाद। टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच 1 सितंबर को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान होगा। 2 सितंबर को अफगानिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। तीसरे मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका मध्य मुकाबिल और चौथा मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। चारों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। बकिया मैचेस श्रीलंका में होंगे। बाज़ाब्ता ऐलान 1-2 दिन में मुतवक्किल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आखिरी दिन। ऑस्ट्रेलिया के 444 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत की बैटिंग जारी। भारत की 3 विकेटें गिर गईं। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद।